चलिए अब निकालना है आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले प्रवणता निकालिए। चलिए गोलीय निर्देश तंत्र में H1 1, H2 R, H3 R sin theta, A1 AR, A2 A theta, A3 A5, E1 कैप, ER कैप या R कैप, E2 कैप, E थीटा कैप, थीटा कैप, E3 कैप, फाई कैप, फाई कैप, E1 E2 E3 हो गया U1 R, U2 थीटा, U3 फाई। ये गोलीय निर्देश तंत्र। अब इसमें निकालना है आपको प्रवणता का मान। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई ओवर डेल U1। यही था ना ग्रेडियंट फाई का मान वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। E2 कैप ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल U2, E3 कैप ओवर H3 डेल फाई ओवर डेल U3। अब निकालना है इसको आप गोलीय निर्देश तंत्र में। आइए ग्रेडियंट फाई E1 कैप, यहाँ पर E1 कैप की वैल्यू कितनी है R कैप, H1 की वैल्यू 1 डेल फाई ओवर डेल U1 की वैल्यू कितनी है R, E2 कैप थीटा कैप H2 R डेल फाई ओवर डेल U2 डेल थीटा, E3 कैप फाई कैप H3 R साइन थीटा डेल फाई ओवर U3 डेल फाई। ये निकल गई आपकी ग्रेडियंट प्रवणता का मान गोलीय निर्देश तंत्र में। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालेंगे डाइवर्जेंस का मान। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया। चलिए अब आगे। अब निकालते हैं डाइवर्जेंस की वैल्यू। डाइवर्जेंस का मान पहले वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिख रही हूं कितना था। डाइवर्जेंस सदिश राशि का निकलता है 1 ओवर H1 H2 H3 डेल ओवर डेल U1 A1 H2 H3 डेल ओवर डेल U2 A2 H3 H1 डेल ओवर डेल U3 A3 H1 H2। ये तो निकल गया आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब निकालना है गोलीय निर्देश तंत्र।
गोलीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर 1/h1 एक h2r h3r साइन थीटा कितना हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल u1 r a1 ar h2 r और h3 r साइन थीटा तो क्या निकलेगा ar स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल ओवर डेल u2 कितना है थीटा a2 a थीटा h3 h1 1 h3 r साइन थीटा इस r साइन थीटा प्लस डेल ओवर डेल u3 मतलब फाइव a3 a5 h1 h2 h1 ये निकला आपका डाइवर्जेंस का मान गोलीय निर्देश तंत्र में। लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट बचा है कर्ल। करवा के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आप पढ़ रहे थे विशिष्ट निर्देश तंत्र, वो तीनों निर्देश तंत्र खत्म हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट में करवा रही हूँ कर्ल। चलिए अब डालिए तीसरा कर्ल। कर्ल भी निकाली जाती है सदिश राशि का। कितना आया था 1/h1 h2 h3 h1 e1 कैप h2 e2 कैप h3 e3 कैप डेल ओवर डेल u1 डेल ओवर डेल u2 डेल ओवर डेल u3 a1 h1 a2 h2 a3 h3। ये तो निकला आपका वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। नाम निकाल रहे हैं गोलीय निर्देश तंत्र में। कर्ल ए वेक्टर बराबर h1 e1 कैप की जगह r कैप, h2r e2 कैप की जगह थीटा कैप, h3r साइन थीटा e3 कैप की जगह फाई कैप। डेल ओवर डेल u1 मतलब डेल ओवर डेल r, डेल ओवर डेल u2 डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल u3 डेल ओवर डेल फाई। a1 ar h1 a2 a थीटा h2r और ये r साइन थीटा ए पाई। ये निकल गया आपका कर्ल का मान गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो विशिष्ट निर्देश तंत्र पढ़े थे, जिसके अंदर हमने 3 निर्देश तंत्र पढ़े, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले हमने कार्तीय पढ़ा जिसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान निकाला। फिर हमने बेलनाकार निर्देश तंत्र पढ़ा, फिर हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान निकाला। फिर हमने गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा जो आज कंप्लीट करा है। इसमें भी हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान निकाला। इसके साथ आपने जो टॉपिक करे हैं वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा करा था हमने? चैप्टर स्टार्ट करते वक्त फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। दूसरा टॉपिक पढ़ा लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। तीसरा पढ़ा हमने प्रवणता। चौथा पढ़ा हमने डाइवर्जेंस। पांचवा पढ़ा हमने कर्ल। और फिर उसके बाद चालू हुए आपके विशिष्ट निर्देश तंत्र। विशिष्ट निर्देश तंत्र में आपने 3 पढ़े, कार्तीय, बेलनाकार और गोलीय। गोलीय और बेलनाकार पेपर के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कार्तीय निर्देश तंत्र में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वो बेलन और गोलीय में से पूछेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए अच्छे से पढ़ना बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्र को। अब जो हमने चैप्टर करा है उसमें हमने पढ़े हैं गोलीय निर्देश तंत्र। टोटल मिला के आपके 9 टॉपिक करवा दिए मैंने अभी तक। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, प्रवणता, डाइवर्जेंस, कर्ल
और फिर विशिष्ट निर्देश तंत्र में आपने 3 पढ़े, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, मतलब 8 टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो पेपर में आते हैं। क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल, जो पेपर के क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, आधा हाँ, टोटल 8 टॉपिक हो चुके हैं आपके। और अब मैं इन 8 टॉपिकों पे जो निर्भर आपके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको अटेम्प्ट करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसका क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो, पहला सिद्ध करो कि बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक होता है, कि बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करिए कि बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक होता है। हाँ, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इस क्वेश्चन को जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आए तो नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी, कुछ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिख कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसा भी आपकी मर्जी है। नोट्स के अंदर ये नहीं होंगे क्योंकि पिछली बार पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है कुछ, इस वजह से, ठीक है। चलिए पहला है, सिद्ध करो कि बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक होता है। अब आपको लांबिक होने के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि लांबिक कब होते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, कार्तीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है, अगर ये प्रूव करना है तो आप प्रूव करते हो लांबिक कब होगा, जब आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा। सही बात है। अगर लांबिक होता है तो आपको पता है, कार्तीय निर्देश तंत्र की बात कर रही हूँ, अभी बेलनान पे नहीं आई हूँ। अगर कार्तीय निर्देश तंत्र लांबिक है तो इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप का मान क्या आ रहा है, 0। जे कैप डॉट के कैप क्या आना चाहिए, 0। और के कैप डॉट आई कैप क्या आना चाहिए, 0। अगर इन तीनों का अदिश गुणनफल 0 आ जाता है तो बोलते हैं हम हाँ कार्तीय निर्देश तंत्र क्या है, लांबिक है। अब आपको सेम काम जो करना है वो बेलन के अंदर करना है कि बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक होता है। बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक कब होगा, जब इसके दिशाओं का गुणनफल क्या हो, 0, मतलब रो फाई जेड, रो और फाई दोनों का अदिश गुणनफल 0, फाई जेड अदिश गुणनफल 0 और जेड और रो। अगर ऐसा हो जाए, मतलब इनका अदिश गुणनफल 0 आ जाए, तो आप बोल देंगे कि हाँ बेलनाकार निर्देश तंत्र भी कैसा होता है, लांबिक होता है। अब आपको दिशाएं निकालनी है, रो कैप का मान, फाई कैप का मान और जेड कैप का मान, और तीनों का मान निकाल के तीनों में करना है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल करने के बाद आपको जो मिलेगा वो 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिल रहा है तो आप सिद्ध कर दोगे कि बेलनाकार निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र है, लांबिक निर्देश तंत्र है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नाम जो निकालने वाली हूँ राशियां, वो 3 राशियां निकालने वाली हूँ, रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। रो कैप, फाई कैप, जेड कैप जो है वो क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का आपको मान ज्ञात करना है। आ जाओ जरा, हम जानते हैं हमें ये पता है कि जो आर वेक्टर होता है वो उसका मान
बेलनाकार निर्देश तंत्र में कितना होता है, आई कैप रो कॉस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई प्लस जेड के कैप। ये तो निकाल चुके हो ना आर का मान बेलनाकार निर्देश तंत्र में, ये सबने पढ़ रखा है कि आर वेक्टर का मान बेलनाकार निर्देश तंत्र में कितना होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एक्स का मान निकलता है रो कॉस फाई, वाई का मान निकलता है रो साइन फाई और जेड का मान जेड ही रहता है, तो इसको परिवर्तित नहीं करते हैं तो इसको लिख देते हैं जेड के कैप। ये आ गया आपका आर वेक्टर का मान। अब आर वेक्टर का मान आ गया, अब आपको निकालना है इनकी रो कैप का मान। रो कैप आइए जरा, पहली दिशा निकाल रही हूँ रो कैप। रो कैप का मान जो होगा वो क्या होगा, रुक जाओ पहले हम यहां से निकालते हैं तीन राशियां, डेल आर वेक्टर ओवर डेल रो, डेल आर वेक्टर ओवर डेल फाई और डेल आर वेक्टर ओवर डेल जेड। तीनों का मान निकालो फिर करवाते हैं आगे। पहले रो के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन कीजिए, क्या आ जाएगा, कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप और ये जीरो। फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका तो माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप और इसका जीरो। जेड के सापेक्ष करेंगे ये दोनों जीरो, क्या बचेगा केवल एक, जेड के रेस्पेक्ट में क्या बचेगा यहाँ पर के कैप। अब मुझे निकाल के लानी है इनकी दिशाएं, अगर दिशाएं निकालनी है तो देखो आ जाओ, क्योंकि हमें दिशा इसलिए निकालनी है इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है, इसलिए हम रो कैप मान निकालते हैं, रो कैप फाई कैप और जेड कैप। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ रो कैप। रो कैप, रो कैप क्या होगा, डेल आर वेक्टर ओवर डेल रो अपॉन इसका परिमाण, ऐसे ही तो निकालते हो एकांक सदिश, कैसे निकालते हैं, उसकी दिशा अपॉन उसका परिमाण। दिशा तो ये रही, परिमाण ये रहा। आइए दिशा का मान रख लीजिए, निकाल चुके हम, ये रहा आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई। इसका परिमाण निकालते हैं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। ये मान तो एक हो जाएगा, क्या बचेगा, आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई। दूसरा निकालो, रो कैप हो गया फाई कैप, फाई कैप क्या होगा, डेल आर में है? समाकलन नहीं अवकलन है, रो का अवकलन किया यहाँ ये बचा, समाकलन का हुआ है, कॉस फाई का माइनस साइन फाई तो होता है और साइन फाई का कॉस फाई होता है, समाकलन का ही अवकलन ही तो है, समाकलन नहीं करेंगे अवकलन है। डेल आर ओवर डोल रो, नहीं मैंने समाकलन गलती से भूल गया होगा, समाकलन अवकलन है, ये गलती से भूल गया होगा मेरे मुंह से, समाकलन अवकलन ही कर रही हूं। डेल आर ओवर डेल फाई अपॉन इसका परिमाण, रखिए इसका मान ये रहा, माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप अपॉन इसका परिमाण। परिमाण कैसे निकालोगे, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ रो बचेगा, नीचे रो से रो कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर केवल माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। तीसरा बचा जेड कैप, जेड कैप क्या होगा, डेल आर ओवर डेल जेड अपॉन डेल आर ओवर डेल जेड का परिमाण। डेल आर ओवर डेल जेड तो के कैप है, इसका परिमाण एक, तो ये मान निकल गया। यहां तक समझ में आ गया। अब इनका अदिश गुणनफल करिए, रो कैप डॉट फाई कैप, रो कैप का मान आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई, अदिश गुणनफल करना है, माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। करिए अदिश गुणनफल, आई कैप का आई कैप के साथ एक माइनस कॉस फाई साइन फाई, जे कैप का जे कैप के साथ एक साइन फाई कॉस फाई, ये दोनों कट गए, मान क्या आ गया, जीरो। मतलब रो कैप डॉट फाई कैप का मान क्या आया, जीरो। अगर जीरो आ रहा है तो ये कौन सा वो है,
लाम्बिक है, मैंने बताया था अगर दिशाओं का गुणनफल 0 आ जाता है तो ये लाम्बिक निर्देश तंत्र होता है। तो आपका बेलनाकार निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र है? लाम्बिक। इसी प्रकार आप निकालोगे फाई कैप डॉट जेड कैप, ये भी 0 आएगा, और जेड कैप रो कैप ये भी क्या आएगा, हो गया। हेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास इतनी, बाकी कल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप।